हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज कुछ अलग ही चीज पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे बिना किसी फार्मूला से कैसे मैथ को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए। हाइट एंड डिस्टेंस जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो बहुत लंबा 2 पेज 3 पेज में सॉल्व होता था, है ना, लेकिन उसको हम लोग विद इन 2 से 3 लाइन में ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब इसको एक एक पॉइंट को कैसे समझेंगे इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस बनाते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते ही होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह, कौन कौन थीटा जिसका अभी तक यूज नहीं किए होंगे कभी भी, है ना। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे बिना थीटा, बिना साइन थीटा, बिना कॉस थीटा, बिना टैन थीटा, सबसे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा। क्लियर है? चलिए सबसे छोटा सा, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में, यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। इसका सारा क्वेश्चन एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको दूसरा वीडियो देखने का ही मन नहीं करेगा। अब बिना किसी फार्मूला से ही बनेगा, एकदम ध्यान से समझना है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फोटो बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इसको कब कहेंगे, जब यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री। जब यह 90 डिग्री ले लिया तो आपके पास मालूम होना चाहिए कि कितना डिग्री लेगा, 45 डिग्री। कितना लेगा बोलिए? 45 डिग्री। और यह भी कितना लेगा? 45 डिग्री। यानी दोनों होगा 45 डिग्री, यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री लेगा। यहाँ का कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ और यहाँ चेंज हो सकता है, यह याद रखिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ समकोण त्रिभुज ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। हो गया क्लियर? अब इसमें देखिए एक छोटा सा पॉइंट, इस सब का नाम होता है। ये सबसे बड़ा है, इसका नाम है, इसका नाम है, और इसका नाम है। देखिए ये सबसे बड़ा है, इसका नाम होता है एच, है ना, क्योंकि कंपटीशन में कर्ण, लंब, आधार, सब क्या क्या सीखना है ना। हमको सिर्फ बेसिकली जो जरूरी है वही सीखना है। आप लोग शुरू से पढ़े होंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये सब तो सिंपल सबको जानता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमको सिर्फ सिंपल देखना है, एच होता है, ये बी होता है और यह पी होता है। क्लियर हो गया? अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या क्या होता है इसको कोई यूज नहीं करना। अब देखिए इसमें बेसिकली आपको 3 डिग्री का जरूरी है। कितने डिग्री का है बोलिए? तो 3 डिग्री का ही यूज करना है। एक यूज करना है आपको 30 डिग्री, एक यूज करना है आपको 60 डिग्री, और एक यूज करना है आपको 45 डिग्री। इसके अलावा आपको कोई दूसरा डिग्री का प्रयोग नहीं करना होगा। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में होता क्या है कि इसमें आपको 15 डिग्री का भी हो सकता है यूज करने के लिए। कितना डिग्री का? 15 डिग्री का। अब देखिए 15 डिग्री का यूज जो कैसे करेंगे इसको समझना है। तो पहले हम लोग छोटा छोटा एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम लोग 45 डिग्री। कितना डिग्री को? 45 डिग्री को राइट एंगल ट्रायंगल। यह ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, यह हो गया बेस। हो गया? देखिए यहाँ सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का फोटो बनाते हैं हम। हो गया? और आपको मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। और यहाँ एंगल हमको लेना है कितना डिग्री? 30 डिग्री। जैसे कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई मीनार है। क्या है? मीनार है। और कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है या खड़ा है ना। इस मीनार की चोटी को देख रहा है। कहाँ देख रहा है? इस मीनार को चोटी को देख रहा है। और इस मीनार की चोटी को जो देख रहा है कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। कितना डिग्री पे देख रहा है? 30 डिग्री पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वह जो व्यक्ति है इस मीनार से कितना दूरी पे है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस मीनार की ऊंचाई कितना है ना। तो देखिए अब फार्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पहले आपको बता देते हैं कि फार्मूला क्यों लग रहा है, इसके बाद फार्मूला को नहीं लगाएंगे, है ना। पहले देखिए आप लोग जानते होंगे यहाँ 30 डिग्री है। आप लोगों को मालूम होगा कि टैन थीटा की जगह डालना है 30 डिग्री। तो टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B। ये आपको मालूम है। टैन 30 डिग्री का वैल्यू ये भी मालूम है, 1/√3 होता है। 1/√3 होता है। अब बताइए यहाँ P है, यहाँ क्या है? B है। पहले 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। देखिए अब यह बताना है कि P का वैल्यू कितना ले लिए? 1, और B का वैल्यू कितना ले लिए? √3। P हमारा कितना हो जाएगा? 1, B कितना हो जाएगा? √3। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1। हो गया? और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ले लेंगे √3। क्लियर हो गया? अब यहाँ का वैल्यू कैसे निकालेंगे यह तो मालूम नहीं है। यह सिंपली होता है 2। याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 2। और निकालने का तरीका देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, H बराबर फॉर्मूला होता है √100 P² + B²। यह फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। देखिए
पी की जगह पर कितना डालेगी बताइए। तो पी हम जानते हैं कि 1 आया है तो 1 का स्क्वायर, बी कितना है √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब तो सिंपली आपको आ ही गया होगा √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 या 3 या कितना हो जाएगा √4 का वर्गमूल 2। तो हमको ये सब याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ यही याद रखना है कि tan 30 डिग्री के लिए सामने वाला 1 होता है, यहाँ √3 होता है और यहाँ 2 होता है बस। और इसी से कैसे बनेगा इसको याद रखना है कैसे बनेगा, है ना क्वेश्चन। जैसे अब सपोज कीजिए क्वेश्चन में क्या रहेगा कैसे बनेगा इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाते हैं, पहले इसको देख लीजिए इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में। देखिए सिंपली एकदम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। इसमें आपसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई व्यक्ति है, हाँ कोई व्यक्ति किसी भवन को देख रहा है, यह मेरा भवन है, व्यक्ति यहाँ था, इस भवन को देख रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर देखा। और यहाँ से पूछा गया, कहा गया कि भवन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि भवन की ऊंचाई आपको दे दिया 20 मीटर, कितना दे दिया है भवन की ऊंचाई, यानी एच आपको पी दे दिया है आपको कितना मीटर दे दिया है 20 मीटर। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। और कहा कि यह जो देख रहा है 30 डिग्री पे देख रहा है, कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे, यहाँ कितना दे रहा है 20 मीटर। तो पूछा गया वो जो व्यक्ति है और भवन है उसके बीच की दूरी बताना है कितना होगा। अब देखिए अभी तुरंत आपको बताया कि जब सामने वाला रहेगा यहाँ वाला तो यहाँ का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, कितना दिया हुआ है 1, और यहाँ कितना दिया हुआ है 20। तो बोलिए मेरे अनुसार, केकरा अनुसार मेरे अनुसार कितना है 1। हमेशा याद रखिएगा कि मेरे अनुसार 1 होगा, अपने अनुसार जो है अपने अनुसार कितना दिया हुआ है 1। तो हम देखें 1 बराबर कितना 20, यहाँ लिखेंगे 1 बराबर कितना 20। तो आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब किसका वैल्यू √3 का। तो 1 बराबर 20 तो √3 बराबर कितना √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 √3 आपका आंसर हो गया। कोई टैन कोई कॉट कोई साइन कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, सिंपल में बन गया, कोई दिक्कत। देखिए अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर देता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आधार का वैल्यू आपको दे देता, आधार का वैल्यू मान लीजिए कि आपको दे दिया यहाँ का वैल्यू 30, यहाँ का वैल्यू दे दिया कितना 30। तो आपसे ऊंचाई पूछा गया, डिग्री आपके पास 30 डिग्री है। जैसे कहेगा कि कोई व्यक्ति है वह भवन के शीर्ष को देख रहा है, वह भवन से वह जो व्यक्ति है उसकी दूरी 30 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई मालूम करें। तो देखिए अभी तुरंत बताया यहाँ से यहाँ तक 30 दिया हुआ, तो बोलिए मेरे अनुसार, किसके अनुसार मेरे अनुसार कितना डिग्री कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 की √3 कितना है √3, और यहाँ कितना दिया हुआ 30, यानी √3 बराबर कितना बराबर √3 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 30, √3 बराबर 30, यहाँ लिखेंगे √3 बराबर 30। तो देखिए अब 1 का वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मेरा कितना था 1 था, इसलिए 1 का वैल्यू, तो 1 बराबर हो जाएगा 30 बटा √3, रूट को नीचे नहीं रखना है, रेशनलाइज करना है, तो √3 बटा √3, तो यहाँ जाएगा 30 √3 बटा में 3, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 √3। कोई दिक्कत नहीं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है √3 बराबर 30 लिखना है, तो 1 बराबर लिखना है 30 बटा √3, इसको रेशनलाइज करना है √3 बटा √3, यानी हो जाएगा 30 √3 बटा में 3, इसको काटेंगे 10 से, यानी 10 √3। जब आप बनाइएगा ना तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, सिर्फ सिंपल से थोड़ा सा देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। याद रखना कि यहाँ का वैल्यू 1 होगा, यहाँ का वैल्यू कितना होगा √3 होगा। अब आते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री सबसे आसान होता है, इसमें 45 डिग्री सबसे आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 45 डिग्री वाला आप लोग फोटो बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए 45 डिग्री। इसके बाद यहाँ हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री देखिए 45 डिग्री में कुछ भी नहीं होता, लंब और आधार, लंब और आधार दोनों सेम होता है। यहाँ का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा, तब आपको मालूम होगा कि यहाँ का वैल्यू हो जाएगा √2। कोई दिक्कत। जैसे कहेगा कि कोई व्यक्ति है, कोई भवन कोई मीनार को देख रहा है ना, वो 45 डिग्री पे देख रहा है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो व्यक्ति वहां से कितनी दूरी पे है, तो सीधा बोल देना आंसर 20। वो मीनार की ऊंचाई 20,
तो वह दूरी भी कितना 20। कहा कि इतना मीटर की दूरी 30 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर की दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पे है। तो बता देना है कि मीनार की ऊंचाई भी 30 मीटर होगा। कब? जब 45 डिग्री हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको लिखवा देंगे अभी थोड़ा देर में, है ना। पहले समझ लीजिए। जैसे कहेगा क्वेश्चन कि मीनार की ऊंचाई आपको दे देगा 45 मीटर। कितना मीटर दे दिया? मीनार की ऊंचाई 45। तो व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी बतावे। तो हम बता दिए हैं कि अगर एक का वैल्यू 45 है तो हमारा भी एक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 मीटर ही होगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर सपोज कीजिए, सपोज दैट कि यहाँ मेरा घर है, यह मेरा घर है और यह हम सीढ़ी लगा रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि सीढ़ी की लंबाई भी पूछ लिया जाता है ना। तो आपको यह मालूम है कि एक का वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा। लेकिन हमको एक का तो जरूरी है नहीं, हम अभी निकाले हैं कितना? √2 का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट एक का वैल्यू 45, तो √2 का वैल्यू कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, √2 का वैल्यू कुछ नहीं करना है। 45 √2 हो जाएगा आंसर। बस √2 से गुना कर देना है आंसर, कुछ भी नहीं करना है। अब जाके कोई भी बुक पलट के देख लीजिए, आंसर एकदम मिल जाना है, एकदम करेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 45-30 में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी मेन चीज अब बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल में कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई व्यक्ति चलता है मीनार की ओर, कहता है कि 30 डिग्री पे आ गया है। पहले 30 डिग्री पे देख रहा था, फिर कुछ दूर चला, फिर कहेगा 60 डिग्री पे आ गया है। तो उसको बिना फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, इसके बारे में अभी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए कितना पसीना गिर रहा है ना। पसीना बहुत गिर रहा है। लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, इतना मेहनत का फायदा होना चाहिए ना। देखिए यहाँ तक में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री 45 डिग्री अभी याद करने का तरीका ही बता देंगे आप लोगों को, याद भी रहेगा। कभी कहिएगा कि सर यहाँ कैसे याद रखेंगे, वो भी बता देंगे। देखिए 30 खत्म, 45 खत्म, अब आइए 60 डिग्री। अब सपोज कीजिए कि यहाँ हमारा 60 डिग्री है, या राइट एंगल ट्रेंगल है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, राइट एंगल ट्रेंगल में 60 डिग्री के लिए। कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, राइट एंगल ट्रेंगल में 60 डिग्री के लिए। अब देखिए हम यहाँ बना रहे हैं, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? 60 डिग्री में क्या होता है कि यहाँ का वैल्यू √3 होता है, और यहाँ का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ का वैल्यू होता है 2। बस पलट जाएगा। 30 में कुछ और, 60 में कुछ और। 45 सेम रहेगा, 60 में रहेगा सामने वाला √3, 30 में रहेगा सामने वाला 1। अब इसको कैसे याद रखा जाए भाई? तो इसको याद करने का बहुत आसान मेरे पास तरीका है, तुरंत याद रहेगा, है ना। देखिए वो भी अभी नहीं, थोड़ा देर बताएंगे, पहले सीख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन कि बताइए मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया है 20√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है? 20√3 मीटर। और वह जो व्यक्ति है वह 60 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। कितना डिग्री के? 60 डिग्री के कोण पे देख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 20√3 मीटर तो ऊंचाई है, यहाँ लिख देते हैं 20√3 मीटर ऊंचाई है। डिग्री कितना है? तो 60 डिग्री है। तो यह जो व्यक्ति है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी पे है ना। तो देखिए सिंपल, अभी बोलना है मेरे बाद, है ना। देखिए हम देखे तो √3, हम देखे तो क्या? √3 हम देख रहे हैं, तो क्या? √3। अब क्वेश्चन में कितना दिया है? 20√3, यानी √3 का मान दिया है 20√3। देखिए यानी √3 का मान दिया है आपको 20√3। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा गया है यही 1 का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछा गया? 1 का। अगर मान लीजिए अगर सीढ़ी लगा हुआ है 60 डिग्री पे है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना होगा? 2 का। अभी सिखा देते हैं। देखिए √3 का वैल्यू 20√3, तो आपको बोलिए स्वाहा। देखिए स्वाहा, √3 से √3 कैंसिल, तो 1 यहाँ कितना बचा? 1 बराबर सीधे कितना आ गया? 20 आ गया आंसर आपका दूरी। अगर आपसे पूछा जाए कि सीढ़ी, मान लीजिए सीढ़ी लगा दिया है, तो सीढ़ी का मतलब क्या? कितना डिग्री, कितना वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का मान होगा कि 1 का मान होगा? 2 का, क्योंकि पता है यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना होगा? 2 का। यानी कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। यहाँ से यहाँ तक आपका 40 आ गया, यहाँ आपका 20, यही आपका आंसर होगा। अब बताइएगा सर इसको प्रूफ करके बताइए कि मेरा सही है कि गलत है। कभी कभी प्रूफ करने के लिए पूछ देता है कि मेरा आंसर सही है कि गलत। इसके लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितना इसका स्क्वायर होगा ना, इसके और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 1600 हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 20 का स्क्वायर 400, 4 तिहाई 1200, क्योंकि √3 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 1200 इधर, क्या 24 का स्क्वायर 400, 12 4 1600। देखिए आ गया आंसर, हो गया। इसलिए मेरा यह गलत नहीं है, सही है। तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर।
अभी आपको सारा चैप्टर अभी देखना है पूरा, अभी पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आएगा तो बन जाएगा आप लोगों से। और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इससे भी भयानक क्वेश्चन लेके आएंगे। उस समय भी आपको फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब सपोज कीजिए याद कैसे रखेंगे। अगर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास 30 डिग्री है तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक। और यहाँ का वैल्यू हो जाएगा √3। यह 2 रहेगा, भूलना नहीं है, यहाँ का वैल्यू 2 ही रहेगा। यह हमारा √3, यह हमारा 1 और यह हमारा कितना रहेगा बताइए। तो यह हमारा रहेगा 1, यहाँ का वैल्यू 2। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू चेंज होता है। अब देखिए याद कैसे रहेंगे। एक बात बताइए आप, एक ज्यादा है या √3 ज्यादा है? तो आप बोलिएगा सर एक ज्यादा है। एक ज्यादा है नहीं, √3 ज्यादा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एक तो एक ही है हमारे पास, लेकिन √3 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितना, तो 1.732 होता है। तो एक का वैल्यू मालूम है, एक से ज्यादा है कि नहीं 1 पॉइंट। अब बताइए 1.5 रुपया 1 रुपया में कौन ज्यादा है? 1 रुपया ज्यादा है कि 1.5 रुपया ज्यादा है? 1.5 रुपया ज्यादा है। तो एक से जो भी होगा पॉइंट में ज्यादा तो ज्यादा ही होगा। कहने का मतलब कि हमारा एक से ज्यादा कौन होगा √3। अब देखिए, अब एक बात और बताइए, 30 ज्यादा या 60 ज्यादा? क्या ज्यादा? 60। तो याद रखना है बड़ा के सामने, बड़ा का सामने बड़ा ही होगा। अब बताइए एक बड़ा है या √3 बड़ा है? तो √3 बड़ा है। देखिए बड़ा के सामने बड़ा है कि नहीं, याद करने का तरीका मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर यहाँ हमारे पास 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने कितना √3। अगर 30 डिग्री है तो सामने वाला कितना 1। अब बाकी ये 2 तो आपको याद रहेगा, जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ √3, जब यहाँ √3 होगा तो यहाँ 1 होगा, बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन अभी आप लोगों को लिखवा देंगे तब बताएंगे ना। देखिए इसमें तो क्लियर हो गया। 45 डिग्री के लिए आपको बता दिया कि यहाँ का वैल्यू 1 होगा, यहाँ का वैल्यू √2 होगा। हो गया। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है ना। 2 मिनट की आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाते हैं। आप लोग कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। लिखिए क्वेश्चन। कहा गया है क्वेश्चन कि 150 मीटर लंबे धागे 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। 150 मीटर लंबे धागे वाले 60 डिग्री के उन्नयन पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग का आधार तल से उसकी ऊंचाई बताना है। यानी पतंग की ऊंचाई बताना है। और सीधा बात याद रखिए कि पतंग जो उड़ा रहा है उस धागे की लंबाई आपको 150 मीटर दे रहा है और कहा गया है वह 60 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है? 60 डिग्री के कोण बना रहा है। धागे की ऊंचाई आपको 150 मीटर दे दी है। तो पूछा गया है बताइए पतंग जो है नीचे से जमीन से लेकर पतंग कितनी ऊंचाई पे है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 150 मीटर क्या है उसकी पतंग डोरी की लंबाई है, 60 डिग्री का कोण है, आपको बताना है ऊंचाई। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यह हमारा 60 डिग्री बनाने का जरूरी नहीं है ना। चलिए एक फोटो बना के आप लोगों को सिखाते हैं। यहाँ कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये जो धागा है यह हमारा कितना है? 150। आपसे पूछा गया इसकी ऊंचाई कितना होगा, है ना। देखिए सिंपल है ना। तो अभी बता गए आपको 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, यहाँ का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 2 ही होता है, कोई दूसरा होने वाला है नहीं। यहाँ का वैल्यू कितना होगा? 2। यहाँ का भी वैल्यू 2 होगा। तो बोलिए अभी हम बताए हैं कि मेरे अनुसार, किसके अनुसार? मेरे अनुसार हमेशा 2। कितना होगा? 2। क्वेश्चन कितना लिख दिया है? 150। यानी 2 का वैल्यू कितना है? 150। 2 का वैल्यू कितना है? 150। तो आपके लिए 60 के लिए ज्यादा, 60 के लिए ज्यादा। तो 60 के लिए ज्यादा मतलब कितना? √3। 1 नहीं लेना, कितना लेना है? √3। यानी 2 का वैल्यू है हमारे पास 150। तो 1 का वैल्यू बताइए। 1 का मतलब आधा यानी 75 डिग्री। आपको बात मालूम हुआ कि √3 का वैल्यू निकालना है, मतलब √3 से गुना करना है। तो 75 √3 आपका आंसर हो गया। कोई साइन, कोई कॉस, कोई कैट कुछ भी नहीं लगाने की जरूरी पड़ा, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रहेगा तो निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आप लोगों को लिखवा रहे हैं, अभी बनाइएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, कॉपी में उतार लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन कहा गया है
किसी मीनार के आधार से, किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतावे। मतलब मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है और वह 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो मीनार की ऊंचाई बतावे। आप लोग को उन्नयन और भ्रमण कोण तो बहुत पहले मालूम ही होगा, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसलिए बताने का जरूरी है नहीं। क्योंकि उन्नयन कोण क्या होता है कि कोई व्यक्ति नीचे से जब ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, जब कोई ऊपर से नीचे देखता है, जैसे बंदरवा ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो बंदर के आंख पर कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। हम लोग आदमी है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, अब बुर्ज खलीफा देखने चले जाओ तो वहां कौन सा डिग्री का कोण बनेगा? तो उन्नयन कोण बनेगा। अब ऊपर से देखेगा तो कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन लिखवा है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए फोटो यही बनाना है आपको, फोटो यही बनाना है, 60 डिग्री ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 10√, कितना दिया हुआ है? 10√, बताइए कितना दिया हुआ है? 10√3 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है? 10√3 मीटर। तो आपसे पूछा गया इसकी ऊंचाई बताना है ना? इसकी ऊंचाई कैसे बताएंगे? अब बताएं, 60 डिग्री के लिए √3, यहाँ का वैल्यू 1, तो हम देख रहे हैं कितना? 1, हम देखें कितना? 1, यहाँ का वैल्यू कितना? 10√3, यानी 10√3। तो आपसे पूछा गया किसका वैल्यू? √3 का वैल्यू। तो √3 का वैल्यू होगा तो √3 से गुना करेंगे, तो 10√3 गुने √3 कितना? √3 3 हो गया, 10 या 30 हो गया, आपका 30 आंसर हो गया। यहाँ का वैल्यू आ गया आपका 30। 60 डिग्री का काम खत्म। 45 डिग्री भी रहेगा, 30 डिग्री भी रहेगा, तो आप लोग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग बनाइएगा तो और क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए तो अब थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं, आज ही आप लोगों को पढ़ा देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, है ना? इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब कुछ आसानी चीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ आप ध्यान देना, क्योंकि अब जो क्लास है अब कॉम्पिटिटिव क्लास है, ये सब बेसिक क्लास था, है ना? अब मेन कॉम्पिटिटिव क्लास आएगा, जिसको बनाना बहुत ही, देखिए कैलकुलेटिव होगा नहीं, देखिएगा ये भी बनेगा। 2 से 3 लाइन काफी है, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करेंगे बनेगा। इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, क्या है कि अब सर बहुत बड़ा लंबा आएगा, कुछ भी नहीं, इसको देखेंगे बनाएंगे। देखिए फिर से बनाते हैं आप लोग। चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना? लिख लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए अब मान लीजिए, इसमें ध्यान देना क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ था, है ना? देख रहा था शीर्ष पे, किसके शीर्ष पे? किसी के घर के शीर्ष पे। यहाँ थी कोई, है ना? यहाँ कोई था, यहाँ से दोनों को नजर मिल रहा था। यहाँ से जब मिल रहा था तो कौन डिग्री का कोण बना रहा था? उन्नयन कोण। जब ऊपर से देख रही थी तो कौन डिग्री का ही कोण बना रही थी? अवनमन कोण। यानी कौन बना रहा था? अवनमन कोण। ये कौन बना रहा था? उन्नयन कोण। देखते देखते क्या हुआ कि दोनों के बीच में कुछ हुआ। अब होने के बाद पहले देख रहा था कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। अब नजर से नजर मिला तो नजर की ओर बढ़ने लगा। देखिए कैसे, अब व्यक्ति पहले यहाँ था, नजर से नजर मिलाने के कारण क्या हुआ, ऊपरे देखते देखते यहाँ पहुंच गया और यहाँ गाड़ी से टकरा गया। फिर भी देख रहा है, फिर भी छोड़ नहीं रहा, फिर भी उसको देख ही रहा है। और देख रहा है तो कह रहा है कि नहीं, हम देखेंगे तुमको 60 डिग्री के कोण पे। कितना डिग्री के कोण पे? 60 डिग्री के कोण पे। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बना लिया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहले देखा कितना डिग्री? 30 डिग्री। फिर कितना पे देखने लगा? 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो व्यक्ति था यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला, यह पूछा जाएगा। फिर यह पूछा जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। यह 3 सवाल पूछा जाएगा। और कैसे बनाएंगे इसको भी बिना फॉर्मूला यूज किया अभी तुरंत बताएं आपको। देखिए पहले 60 डिग्री है, 60 डिग्री के लिए हम बताए हैं बड़ा के सामने बड़ा, यानी कितना हो जाएगा? √3। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। अब 30 डिग्री भी लगा, जो चिल्लाने लगा जोर जोर से कि भाई तो हमारे स्थान पर कैसे आ गया, हमारा भी तो यहाँ का मान है, क्योंकि दोनों के लिए ऊंचाई तो सेम ही है, तो हमारे लिए भी है। तो ये भी बोला कि हमारे लिए भी है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, है ना? तो देखिए अब इसके लिए यहाँ है, इसके लिए यहाँ है, तो ये तो बात सही है कि व्यक्ति 30 डिग्री वाला जो है, ये तो यहाँ तक आपको मालूम है कि √3 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कब्जा कर लेगा √3 का। लेकिन यहाँ कब्जा करेगा तो ये कहेगा कि हम भी √3 लेंगे, ये कहेगा भाई हम 1 है, हम 1 वाला है, हम 1 लेंगे। अब 1 और √3 तो रह नहीं सकता, क्योंकि मीनार की ऊंचाई कभी अलग अलग हो नहीं सकता है।
मीनार की ऊंचाई कभी अलग अलग हो सकता है नहीं, तो मीनार की ऊंचाई को सबसे पहले आपको बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर करना होगा। बराबर करने का मतलब होता है बराबर करने का मतलब है आपको कि जैसे यहाँ √3 है और यहाँ 1 है, तो इसको √3 कर दीजिए या फिर इसको 1 कर दीजिए, कोई एक ही चीज को रखना है। अगर हम मान लीजिए इसको √3 करते हैं 1 को, तो इसको √3 1 करेंगे तो इसका तो बाल बच्चा दुगो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है। इसको √3 क्या देंगे तो भी चिल्लाएगा कि हमको भी दे दो, तो इसको √3 दिए तो इसको भी कितना देंगे? √3 देंगे। कोई दिक्कत अभी तक? जब इसको, क्योंकि ऊंचाई तो पूरा किसके लिए है? 30 डिग्री के लिए, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने किसके लिए? 30 डिग्री के लिए ही है। जब इसको √3 देंगे तो इसको भी कितना देंगे? यहाँ से यहाँ तक √3 ही देंगे। और जब √3 तो यहाँ कितना? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। और यहाँ का देखिए √3, यहाँ भी √3, एक का काम आपका खत्म। जब यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ का वैल्यू 1 हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2। तो इतना आपको बीच बीच नहीं करना है, इतना करने की जरूरत है। सीधा याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति चलेगा तो मेरे अनुसार, किसके अनुसार? मेरे अनुसार 2 होगा। कितना होगा? सिर्फ आपको याद रखना, सिर्फ 2 होगा। वो कितनों दूरी चलता है करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम देखेंगे कितना? 2। जिस तरह बता देना 1 और √3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ से यहाँ तक √3 याद रखना है। कितना? √3, यहाँ से यहाँ तक 2। कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फोटो उतारिए, फिर अभी क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन लिखवाएंगे, आप लोग क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा, तब इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलो उतार लीजिए। लिखिए क्वेश्चन। किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार की ओर 60 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले था कितना डिग्री? 45। पहले था 30 डिग्री। कितना मीटर चला? 60 मीटर चला। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री कोण हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। क्लियर हो गया? यानी पहले कोई व्यक्ति था, मीनार की ओर देख रहा था, कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। वह चला कितना मीटर? 60 मीटर चला, और कितना डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का कोण बनाया। तो आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई बताना है। किसकी ऊंचाई बताना है? मीनार की ऊंचाई। अब सिंपली देखिए, यह फॉर्मूला है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक फोटो फिर से बना लीजिएगा। ये तो आपको देखने के लिए बना दिए, फोटो यहाँ फिर से बनाइएगा। देखिए देखो, पहले यहाँ व्यक्ति था, ये बना रहा था कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे, है ना। फिर देखते देखते हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर चला है। कितना मीटर चला है? 60 मीटर चला है, और कितना डिग्री कौन बना लिया? 60 डिग्री। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए ABCD। एग्जाम में ये सब कुछ भी नहीं मानना पड़ रहा है आपको, इतना समय नहीं है ABCD मान के हमको दिखाना नहीं है कि हम बहुत बड़ा पढ़ाकू है। हमको तुरंत देख के आंसर बता देना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया। 30 से कितना डिग्री चला है? 60 डिग्री चला है। तो अभी तुरंत बताएं कि जितना दूरी तय करेगा यहाँ का वैल्यू कितना होगा? बताइए। 2 होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ तक कितना? 2। क्वेश्चन में कितना लिख दिया है? 60। तो 2 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना? 30। 1 का वैल्यू कितना हो गया? √3। और ऊंचाई के लिए कितना लेना है? √3 लेना है। यानी किसका वैल्यू? √3 का वैल्यू लेना है। तो 30 √3 आंसर हो गया। देखिए 2 से 3 लाइन आपके लिए काफी रहेगा आंसर निकालने के लिए। सिर्फ याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति चलेगा तो 2 चलेगा। कितना चलेगा? 2 चलेगा। और यहाँ का वैल्यू √3 होगा, यहाँ का वैल्यू 1 होगा। अगर यही में कह देता आपको कि पूरा का वैल्यू बताइए यहाँ से यहाँ तक का, तो 1 का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू कितना? तो 30 3 90। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपका 90। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपका था 30 डिग्री और कितना डिग्री? 60 डिग्री का था। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि सर 30 डिग्री या 60 डिग्री तो नहीं रहेगा, कभी कभी ये भी होता है कि 45 डिग्री 60 डिग्री पूछ देता है। कभी कभी होता है 15-30 वाला ही पूछ देता है, क्योंकि 15-30 वाला आप लोग पढ़े नहीं होंगे। 15-30 वाला कंपटीशन में पूछ देता है ना। कभी कभी 30-45 पूछ देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, है ना? उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस कंडीशन को भी अभी बता ही देते, इसको क्लियर ही कर देते, क्योंकि चैप्टर ही पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। पूरी आप लोग वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ जाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए
अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास 30 से 60 डिग्री हो गया, अगर 30 से 45 डिग्री होता तब क्या करते हैं, है ना। देखिए इस सबको मिटाइए, आप लोग कॉपी में लिखिए 30 और, कॉपी में लिख लीजिए 30 और 45 डिग्री के लिए, कॉपी में लिखिएगा 30 और 45 डिग्री के लिए। देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ मेरा बन जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 30 और 45 डिग्री में होता क्या है कि अब तो भाई कहेगा 45 वाला कि हम तो एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, दोनों तरफ हमको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। 30 वाला को भी बुलाया तो 30 वाला ये बात मान लिया कि हम भी तो भाई एक है, दोनों में झगड़ा नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मालूम है कि √3 होता है 31 के लिए, है ना। तो आपको निश्चित है, आपको डेफिनेट आपको मालूम होगा कि जब दोनों में झगड़ा नहीं होगा तो एक दोनों में झगड़ा नहीं होगा, है ना। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक √3, यहाँ का वैल्यू 1, तो पूरा खाया है √3, यहाँ का वैल्यू 1, तो इसको घटा के लिखते हैं कि नहीं, तो √3 माइनस कितना 1। बस 30 और 45 में रहेगा तो याद रखना है √3 माइनस 1। जैसे 30 और 60 का था तो आपको मालूम था 2, तो 30 और 45 रहेगा तो √3 माइनस 1 करेंगे, बस आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। चलिए इसके लिए भी एक क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे, पहले ये फोटो बना लीजिए और एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो एक खंबे की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। कितना मीटर बढ़ जाती है, 10 मीटर बढ़ जाती है, तो खंबे की ऊंचाई बतावे। 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री, कितना मीटर दूरी पर बढ़ा, 10 मीटर की दूरी पे, तो खंबे की ऊंचाई बताना है। देखिए बताइए, पहले यहाँ बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा। आपको मालूम होगा कि यहाँ से यहाँ तक पहले व्यक्ति आया है तो बोला है कि सर पहले बना है 30 डिग्री का, है, फिर कुछ दूर चला, कुछ दूर चला नहीं है, सूर्य का प्रकाश जो पहले यहाँ तक था अब यहाँ आ गया है, कहने का मतलब कितना मीटर पे आया, 10 मीटर पे, है ना। यहाँ से यहाँ तक आया 10, यहाँ पहले बनाया था 30 डिग्री, यहाँ तक पहुंचा तो ये बना दिया 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है इसकी ऊंचाई, तो 45 डिग्री के लिए टेंशन लेना नहीं है, मतलब कहने का मतलब हमको कितना डिग्री का वैल्यू चाहिए, 1 का वैल्यू चाहिए। तो आपको तुरंत पता है यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू हम देखे तो √3 माइनस 1, हम देखे तो कितना √3 माइनस 1, क्वेश्चन में कितना लिख दिया 10, यानी √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना 10, 1 का वैल्यू कितना होगा 10 बटा √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज करना होता है, क्योंकि जब भी याद रखिए √3 नीचे रहता है तो हमेशा रेशनलाइज करते हैं, रूट में जो भी रहता है तो इसको माइनस, यहाँ कितना लिखेंगे प्लस, √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 √3 प्लस 1। और आपको मालूम होगा √3 1 स्क्वायर 1 यानी 3 का 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, 2 से इसको काट देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 5 √3 प्लस 1, यह आपका आंसर होगा। देखिए इसमें भी कोई यूज नहीं करना पड़ा, सिंपल सा बन गया। ये दो को क्लियर हो गया, एक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।